इन लोगों के लिए बड़ा आसान भी है, बनता नजर भी आ रहा है और इनके लिए बेहतरीन भी है और इन्हें इन मामलात में कामयाबी भी मिलने वाली है। आपने जहां पे भी प्रॉपर्टी लेनी है समझदारी के साथ आप लें। जिनकी एंट्रेंस साउथ फेसिंग है उन मकानों में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, उनके साथ ये नेगेटिव एनर्जी वाला मामला थोड़ा सा ज्यादा है। जी, होता है। आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग, लकी नंबर के अकॉर्डिंग मकान या प्लॉट ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं कल्बे आजम साहब। आप हमारे प्रोग्राम्स नाजरीन अब देखते हैं और आज का जो मौजू है जिस पर हम बात करने लगे हैं, बहुत से लोग नीचे कमेंट्स पे कहते हैं घर के हवाले से कि जी हम प्रॉपर्टी जो है वो कब बना लेंगे, कौन सा टाइम अच्छा है, और अगर घर लेते हैं तो उसके अंदर कैसे पता लगे कि घर के अंदर मामलात जो है वांटेड है, डिस्टर्ब भी हैं, और वो कैसे पता लगे, ये बात भी एंड पे पूछेंगे। लेकिन इस टाइम जो टाइम बन रहा है प्रॉपर्टी लेने का, चाहे वो दुकान है, चाहे शोरूम है, चाहे आपका अपना ज़ाती घर है, या रेंट पे अगर आप रह रहे हैं, तो वो घर तब्दील करने का टाइम इन 3 महीनों में कौन सा है, आइए जानते हैं कल्बे आजम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत? ज़बरदस्त सर, ठीक ठाक सर। अभी तो जुलाई चल रहा है। यस, जुलाई ख़त्म होगा, फिर उसके बाद अगस्त आएगा, और Yes. अगले 3 महीने जो अगर हम बात करें, चलें यूँ ले लें, हम दिसंबर तक बात करते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, तो इसमें टाइम ज़ोडिकली, अल्फ़ाबेटिकली किसका टाइम बहुत अच्छा है जो घर, प्रॉपर्टी, शोरूम, गाड़ी, दुकान या इस तरह की चीज़ें बना लेगा? अच्छा, इसके हवाले से ना 4 ज़ोडिएक साइन हैं जिनके लिए बल्कि 5 जिनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, चाहे वो प्रॉपर्टी के हवाले से है, चाहे वो गाड़ी के हवाले से। प्रॉपर्टी को और गाड़ी को दोनों को जायचे के चौथे खाने से देखा जाता है। अब अगर आप कोई एसयूवी टाइप गाड़ी लेने चाहते हैं या वैसे ही गाड़ी लेना चाहते हैं तो विर्गो सरे फरिश्त है। विर्गो के लिए सबसे अच्छा टाइम है मकान बनाने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए, या तब्दीली के हवाले से कोई भी पॉजिटिव तब्दीली, जैसे मकान की तब्दीली है, गाड़ी की तब्दीली है, गाड़ी खरीदने के हवाले से, प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के हवाले से, प्लॉट लेने के हवाले से है, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से सबसे और टॉप पे है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सेजिटेरियस के लोग। सेजिटेरियस के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। तीसरे नंबर पे एक्वेरियस के लोग हैं। चौथे नंबर पे आ जाते हैं कैंसर के लोग, और 5वें नंबर पे कैप्रिकॉर्न के जो लोग हैं उनके लिए भी ये वक्त काफ़ी साजगार रहने वाला है। अगर ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी को चेंज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं, मकान सेल करना चाहते हैं, प्लॉट मौजूद है उसको सेल करके दूसरी जगह पे प्लॉट खरीदना चाहते हैं, इन लोगों के लिए बड़ा आसान भी है, बनता नज़र भी आ रहा है और इनके लिए बेहतरीन भी है और इन्हें इन मामलात में कामयाबी भी मिलने वाली है। यस, ये यानी कि ज़ोडिएक साइन है जो अगले 3 महीने में अच्छा टाइम है। बिल्कुल इनके लिए। यस, ठीक है। और अगर हम इसकी अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो इन्हीं के अल्फ़ाबेट्स होंगे? जो इन ज़ोडिएक साइन के जो इनिशियल हैं, जैसे विर्गो की बात करें पे और गाइन है, सेजिटेरियस की बात करें तो फे है, और कैंसर की बात करें तो एच है। एच है। इसके अलावा मैंने कैप्रिकॉर्न की बात की थी, जीम है, दाल है, उसके अलावा 2 त्वाएं हैं, तो ये 2-4 और हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैंने, आपने एक्वेरियस की बात की तो एस वाले नहीं, एक्वेरियस वाले, यस, प्रॉपर्टी अगर वो तब्दील करने के बारे में बात करें तो सीन शीन स्वाज़वाद वालों के लिए भी गाड़ी खरीदना और प्रॉपर्टी में तब्दीली करना, पहले से अगर प्रॉपर्टी मौजूद है और उसको तब्दील करने का जहन बना रहे हैं, यानी एक प्लॉट सेल करके नई जगह पे प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या वैसे ही प्लॉट इंस्टॉलमेंट के ऊपर खरीदना चाहते हैं, तो एक्वेरियस वालों के लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस टाइम पे कौन से जो ज़ोडिएक साइन है वो प्रॉपर्टी ना लें तो उनको लॉस हो सकता है? देखें, जहां तक लॉसेस की बात है, एक्वेरियस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उन्हें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी भी ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ है, आपने जहाँ पे भी प्रॉपर्टी लेनी है समझदारी के साथ आप लें। बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ ये मामला होता है कि फ़ाइल सिस्टम है, आपने फ़ाइल ख़रीद ली है और आपके साथ फ्रॉड हो गया। किसी ट्रस्टेड डेवलपर से आप प्रॉपर्टी लें, या कोशिश करें कि जो इंतकाल ज़मीन आपके नाम पे हो रही है वो आप प्रॉपर्टी लें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रह जाएगी। ठीक है सर। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो घर का नंबर कौन सा होना चाहिए? जो अक्सर जो हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में भी कि नंबर ये वाला अगर घर का है तो ये बेहतरीन है, इसमें खैर बरकत रहेगी, या सूरज सामने से निकले मशरिक की आपकी रौनक जो सामने फेस करे, तो वो कहते हैं अच्छा होता है। ये होता है वास्तु।
वास्तु डायरेक्शंस का नॉलेज जो होता है ना, साउथ की प्रॉपर्टीज वो अमूमी तौर पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती हैं। ठीक है। यानी जिनकी एंट्रेंस साउथ फेसिंग है उन मकानों में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है। ईस्ट की फेसिंग और वेस्ट की फेसिंग सबसे बेहतरीन रहने वाली, और सबसे बेहतर की बात करें तो ईस्ट फेसिंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सबसे बेहतरीन रहती हैं। जहाँ तक हम नंबरोलॉजी की बात करें, आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग, लकी नंबर के अकॉर्डिंग मकान या प्लॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर उसका ताल्लुक नंबर 3 से बन जाए या नंबर 1 से बन जाए या नंबर 5 से बन जाए या नंबर 9 से बन जाए तो बहुत अच्छा। नंबर 8 भी अच्छा समझा जाता है, लेकिन सम टाइम नंबर 7 को, नंबर 4 को और नंबर 2 को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। वहाँ पे इमोशनल कुछ चीज़ें हो जाती हैं, या वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम या हॉन्टेड मतलब चीज़ें या प्रॉब्लम्स हो जाती जैसे हैं। घर का नंबर है 244, जी होता है ना अक्सर 3 नंबर, बिल्कुल होता तो हम इनको 4 4 8 और 1 नंबर बनेगा ये न्यूमरोलॉजिकल यस, देखें नंबर 10 बन गया ना टोटल ऐड करके। यस, तो 10 तो का वो मतलब 1 बन गया। ले सकते हैं। 206 है, लिया जा सकता है। 8 नंबर बन गया ना, तो ये बंदा उस मकान में लंबे अरसे ये रहेगा। नहीं कि अब आपका 8 नंबर ही आपने घर देखना है, 206 है तो 6 और 2 8, तो ये घर भी ठीक अब रहेगा। 16 नंबर मकान है तो उसका 1 + 6 = 7, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा। लेकिन ये सबके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, लोग रहते भी हैं अगर वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग मैच कर गया। इसके लिए ये जरूरी होता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के या इनिशियल या फाइनल के अकॉर्डिंग जो नंबर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देख लें, या जो नंबर मैंने बताया उन नंबरों में से आप देख लें। मिसाल के तौर पे एक बच्चा 12 तारीख को पैदा हुआ है, उसका नंबर 3 बन गया, 12 तारीख के अकॉर्डिंग 3 बन गया, वो 3 नंबर का मकान या 300 नंबर का मकान या 21 नंबर का मकान, 201 नंबर का मकान वो ले सकता है। 1011 नंबर का जो मकान है वो ले सकता है। तो इसी तरह अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल जमा करने से 5 आता है तो आप 5 का मकान ले सकते हैं, 3 का ले सकते हैं, 1 नंबर का मकान ले सकते हैं, 401 नंबर का मकान ले सकते हैं जिसका नंबर 5 बन जाएगा। सो इस तरह आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये ठीक रहेगा। सर घर में जो साया होते हैं, बच्चे डरते हैं, ये इस तरह के मैटर्स होते हैं, हमने अभी भी घर ले लिया, अब बंदे की सोच होती है यार मैंने इतना पैसा लगा लिया, घर बना लिया, अब इस तरह ये चीज़ें भी मैं फेस कर रहा हूँ, मेरी जॉब थी चले गई, इस तरह के मसले मसाइल अगर एक इंसान पे पेश आ जाए या अभी कोई फेस कर रहा है बंदा जो हमें देख रहा है, वो उसका फौरी हल क्या करे? देखिए फलक शेर साहब, आपने देखा होगा कि लोग मकान बनाते हैं लेकिन मकान में रहना नसीब नहीं होता। ये आपने भी देखा, ये मैंने भी देखा, ये हमारे नाजरीन ने ऐसा भी ही है। देखा। अक्सर ऐसा होता है जब आप मकान में जाते हैं तो कोशिश करें कि उसकी साउथ फेसिंग ना हो, वरना आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ठीक है। और जब आप मकान बनाना शुरू करते हैं तो उसको बार बार तोड़े नहीं, एक नक्शा बनवाएं। नक्शे की मदद से आप मकान को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट करें। अगर आप मकान बना रहे हैं और दरमियान में आप छोड़ देते हैं, पैसे ख़त्म हो गए, साल के बाद 2 साल के बाद शुरू करते हैं, तो वो जितना अरसा मकान खाली रहा है वहाँ पे चीज़ों का आके बसेरा हो जाएगा। वो प्रॉब्लम खाली रहने से वहाँ पे अब बसेरा हो जाएगा और वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। 2 चीज़ें। ठीक है। तीसरी बात, जब भी आप नए मकान में इंटर होते हैं तो दाखिल मतलब आपने वहाँ पे जाकर रहना शुरू करना, तो जाने से पहले आप सदका खैरात लाजमी करें, फिर वहाँ पे जाके आप पढ़ाई लाजमी करें, सदका खैरात लाजमी करें, दुआ लाजमी करें, ताकि उस मकान में रहना आपके लिए बायसे खुशी साबित हो। दूसरी बात ये कि कोशिश ये करें कि चांद की इनिशियल जो डेट्स होती हैं 1 से लेकर 14 तारीख तक की जो डेटें हैं, उन डेटों में मकान के अंदर शिफ्ट होना ज़्यादा मुबारक रहता है। या फिर कमर जब शरफ में होता है, शरफ कमर जिसे बोला जाता है, जब उससे सौर के 3 दर्जे पे कमर आता है, तो उस टाइम पीरियड पे अगर आप उस मकान में दाखिल होते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। यानी वहाँ पे आप रहाइश की नीयत से दाखिल हो जाते हैं। जी ठीक हो गया। तो सर जिनकी बच्चियों पे इस तरह के अगर मैटर्स होते हैं वो भी आप डील करते हैं? बिल्कुल। अक्सर हॉन्टेड है, साया होता है, तो जिस तरह देखिए हमारे यहाँ ना, हमारी सोसाइटी में हर दूसरी या तीसरी बच्ची का ये मसला ये है कि वो नंगे सर रहती है, खुले कपड़े पहनती है। जब इस तरह के मामलात होते हैं तो शायतीन हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन वो हमारी सोसाइटी में मौजूद है, उनकी तादाद हम इंसानों से ज़्यादा है। ठीक है। तो कोई खूबसूरत बच्ची के ऊपर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और उसके बाद फिर उस बच्ची का किसी जगह पर रिश्ता नहीं होने देते, वो होने नहीं देते। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं शेयर की जा सकती, लेकिन वो क्यों सर? बहुत सारी प्राइवेसीज होती हैं। लोगों की प्राइवेसी लोगों की प्राइवेसी भी होती है, वैसे भी लोग खौफ की वजह से अच्छा वो मामलात ना हो। लेकिन ना जिस बच्चे के साथ जिन्नात वाला मामला होता है ना, उसको खुद इंडिकेशन हो जाती है। 3 रिश्ते आए हैं, रिश्ते अच्छे थे लेकिन नहीं हो पाए,
मुख्तलिफ औकात में बड़ी कोशिश कर ली, आप लोगों ने सदक़ात कर लिया, वज़ाइफ कर लिए, सब कुछ करने के बावजूद उम्र गुजरती जा रही है, नहीं हो पा रही। दूसरी बात यह है कि जिस घर में कोई असरात वाला मामला होगा, वो बच्चा कहीं ना कहीं ज़्यादा शाउटिंग करेगा, बदतमीज़ी करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, और उस घर में लड़ाई झगड़े वाले मामला रहेंगे, वो बच्ची अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी करेगी, ठीक है, इस तरह के मामला होंगे। तो जब आपको ये सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप कोशिश करें कि या तो इलाज करें या किसी मुस्नद आमिल से या किसी साबे इल्म से आप राब्ता करके इलाज करवा लें। आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे ये तमाम तर नेगेटिव एनर्जी से आपको निजात मिलेगी। लेकिन सिर्फ सूरह मुज़म्मिल नहीं पढ़नी, साथ आपने अपना सदका भी देना, ठीक है। तो सदका उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी पढ़ाई है। अगर आप सदका नहीं करेंगे तो ये बीमारियां, ये चीज़ें आपको परेशान करती रहेंगी। आपने माशाल्लाह, आपका माशाल्लाह तजर्बा भी काफ़ी है। मुझे ये बताइएगा, अल्फ़ाबेट्स की अगर हम बात करें तो कौन सी लड़कियां हैं जिनके अंदर ये जन्नात आशिक होते हैं? अगर हम इसकी बात देखिए, मौजूदा टाइम पे बात करें तो जो सीन शीन स्वाज़वाद की जो ख़वातीन हैं जिनका नाम उनके साथ, जी, उनके साथ ना मैं कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव एनर्जी इस तरह की फील कर रहा हूँ या महसूस हो रही है। बाकी तो सभी के साथ हो सकता है, कोई भी बच्ची हो सकती है, लेकिन जिनका नाम सीन शीन स्वाज़वाद से शुरू होता है ना, उनके साथ ये नेगेटिव एनर्जी वाला मामला थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने क़ल्बे आज़म साहब की बात सुनी, तो ये इलाज बहुत ज़रूरी है। ये देखें, अब ये ना समझें जो नंबर हम स्क्रीन पे देते हैं ना, मकसद ये होता है ताकि आप पर्सनल अटैच हो जाएं और सर से पूछ लें, मसला डिस्कस कर लें कि मेरी बेटी का रिश्ता अगर नहीं हो रहा या मैं किसी जगह पर फंसा हुआ हूँ, जॉब लगती है ख़त्म हो जाती है, ये इस तरह के मैटर्स हैं। और प्लीज़ इसको ये ना समझा करें कि ये चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर हो जाएंगी, अल्लाह सबके लिए बेहतरी करे, लेकिन एक आप पूछ लें कि जी ये मैटर चल रहा है, क्या मामला है, क्या मैं पढ़ूं, क्या सदकात दूं। इवन आप यकीन करें भी बैक एंड पे मैं अपनी चीज़ें भी सर से पूछ रहा था, ये मुझे सदकात बताए इन्होंने कि आपने भी ये सदकात देने हैं, तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं। आप लोग भी दें, मैं खुद भी कोशिश करूँगा कि ये चीज़ों को ज़रूर, इनकी जो बातें हैं उस पर अमल करूँ। बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की है, ये करना मेरे अल्लाह नहीं है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।